इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद आज हम जानेंगे कि नेस्टेड इफ का यूज कैसे किया जाता है। वैसे तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने नेस्टेड इफ को एग्जाम्पल के जरिए समझाया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर पहले उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने 3 और 4 नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना सिखाया था। इसमें हम 5 नंबर में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे, ताकि आपका जो नेस्टेड इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप कोई भी 5 वेरिएबल्स लेके उनमें वैल्यूज को इनपुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है ए, बी, सी, डी और ई। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू को। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी इफ ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसमें जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है इफ और एक पार्ट होता है एल्स। इफ वाला पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन एकदम सही होती है, और एल्स वाला पार्ट तब चलता है जब कंडीशन गलत होती है। और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम पहले ट्रू वाले पार्ट को लिखते हैं, यानी जब हमारी कंडीशन सही होगी तो क्या होगा उसको पहले लिखा जाता है, और जो कंडीशन गलत होती है उस पार्ट को बाद में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर भी इस कंडीशन में हम यानी इफ ए ग्रेटर देन बी को सही मानकर चलेंगे, यानी ए की वैल्यू को बी से ज्यादा मानकर चलेंगे। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि ए की वैल्यू को किससे चेक करना शुरू कर देगा, सी से चेक करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर भी हम मान के चलेंगे कि ए की वैल्यू हमारी सी से ज्यादा है, यानी ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो अब ए की वैल्यू किससे चेक होनी शुरू हो जाएगी, डी से चेक होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमें मान के चल रहे हैं कि ए की वैल्यू हमारी अभी भी ज्यादा है, यानी ये जो कंडीशन हमने लगाई है ये बिल्कुल सही है। तो अब इसके बाद ए की वैल्यू किससे चेक होनी शुरू हो जाएगी, ई से। अब यहाँ पर जो है वो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, या तो ए बड़ा होगा या तो ई बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई वेरिएबल है ही नहीं चेक करने के लिए। तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पर अगर ये कंडीशन सही होती है तो वो ट्रू पाथ में जाके हमको प्रिंट करके देगा कि ए की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सीधे एल्स पाथ में चले जाएगा और प्रिंट करके दे देगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। लास्ट कंडीशन के चेक होने के बाद अब हमें चलना है उल्टा। उल्टे से मेरा मतलब है जब यहाँ पर हमने इफ ए ग्रेटर देन डी वाली कंडीशन को चेक करा था तो हमने ये माना था कि ए की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर सच में ए की वैल्यू ज्यादा होगी तब ये कंडीशन चेक होगी। सपोज ये कंडीशन यहाँ पर ही फॉल्स हो जाती है और डी की वैल्यू ज्यादा होती है, ए की वैल्यू कम होती है, तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इस वाले पाथ को तो चेक ही नहीं करेगा। वो सीधे सीधे कौन से पाथ में जाएगा, फॉल्स पाथ में जाएगा। फॉल्स पाथ में जाने के बाद डी की वैल्यू किससे चेक होगी, ई से चेक होगी। अगर यहाँ पर डी की वैल्यू फिर बड़ी निकलती है, यानी डी में जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा होती है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके ट्रू पाथ को चेक करेगा और आपको प्रिंट करके देगा कि डी की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो कंप्यूटर क्या करेगा, एल्स पाथ में जाएगा और आपको प्रिंट करके बताएगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। इसके बाद हम चलते हैं एक स्टेप और पीछे, जहां पर हमारी कंडीशन लगी है इफ ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पर भी हमने क्या माना था, ए की वैल्यू को ज्यादा माना था। लेकिन अगर यहाँ पर ये कंडीशन चेक होने वक्त ही फॉल्स हो जाती, फॉल्स हो जाने का मतलब सी की वैल्यू ज्यादा होती, तो कंप्यूटर क्या करता, इस पाथ को चेक नहीं करता, वो सीधे कौन से पाथ में आता, फॉल्स पाथ में आता। और फॉल्स पाथ में आके सबसे पहले सी की वैल्यू किससे चेक होगी, डी से चेक होगी। तो यहाँ पर भी हमें मान के चलेंगे कि सी की वैल्यू ही ज्यादा है, तो सी की वैल्यू को किससे चेक किया जाएगा, ई की वैल्यू से चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो भी रिजल्ट है वो निकल आएगा, क्योंकि इसके आगे कोई वेरिएबल चेक करने को नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन सही होती है तो कंप्यूटर प्रिंट करके देगा कि सी की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है तो कंप्यूटर एल्स पाथ में जाके प्रिंट करेगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर यहीं पर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो कंप्यूटर इस पाथ को चेक ही नहीं करेगा, सीधे कहाँ जाएगा, फॉल्स पाथ में जाएगा और डी की वैल्यू को किससे चेक करना शुरू कर देगा, ई से चेक करना शुरू कर देगा।
यहाँ पर भी अगर उसे कंडीशन सही मिलती है तो क्या कर देगा, वो सीधे प्रिंट करके देगा कि डी की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर आपको प्रिंट करके देगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। इस स्टेप के सारे वेरिएबल्स के चेक होने के बाद हम एक स्टेप और पीछे जाएंगे, जहां पर हमारी सबसे पहले वाली कंडीशन है इफ ए ग्रेटर देन बी। और यहाँ पर हमने क्या माना था कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है और ए की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर शुरुआत में ही यहाँ पर कंप्यूटर को ए की वैल्यू कम मिलती और बी की वैल्यू ज्यादा मिलती, यानी बी में जो वैल्यू थी वो ज्यादा होती और ए की वैल्यू कम होती, तो कंप्यूटर इस पूरे ट्रू पाथ को चेक नहीं करता, वो सीधे सीधे कौन से पाथ में चला जाता, फॉल्स पाथ में चला जाता और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको चेक करना चालू कर देता। तो सबसे पहले जो b की वैल्यू होती वो किससे चेक होती, c से चेक होती। और यहाँ पर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि b की वैल्यू ही ज्यादा है, तो b की वैल्यू को हम किससे चेक करेंगे, d से चेक करेंगे। फिर मान के चलेंगे कि b की वैल्यू ही ज्यादा है और b की वैल्यू को किससे चेक करेंगे, ई से चेक करेंगे। अगर यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल सही होती है तो कंप्यूटर हमें क्या प्रिंट करके देगा कि जो v की वैल्यू है वो ज्यादा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंप्यूटर सीधे सीधे प्रिंट करके दे देगा कि e की वैल्यू ज्यादा है। अब चलते हैं एक स्टेप पीछे, जैसे यहाँ पर एक एक स्टेप पीछे चल रहे थे और उनके एल्स पाथ को चेक कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें चेक करना है। अब जब हमने ये वाली कंडीशन चेक की थी तो उस वक्त ये माना था कि b की वैल्यू ज्यादा है और d की वैल्यू कम है। लेकिन अगर ये कंडीशन उस वक्त फॉल्स हो जाती, यानी कि d की वैल्यू ज्यादा होती और b की वैल्यू कम होती, तो कंप्यूटर फिर इस पाथ पर आएगा ही नहीं, सीधे सीधे कौन से पाथ को चेक करेगा, फॉल्स पाथ को चेक करेगा और वहां पर जाके d की वैल्यू को e से चेक करना चालू कर देगा। अगर यहाँ पर इसे कंडीशन सही मिलती है तो वो सीधे सीधे हमको प्रिंट करके दे देगा कि डी की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन गलत मिलती है तो वो प्रिंट करके देगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। अब चलते हैं एक स्टेप पीछे जहां से हम चले थे, यानी इफ बी ग्रेटर देन सी। यहाँ पर भी हमने माना था कि बी की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए हम इस पाथ को पहले चेक कर रहे थे। अगर यहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो कंप्यूटर इस वाले पाथ पर तो आएगा ही नहीं, वो सीधे क्या करेगा, फॉल्स पाथ पर जाएगा और फॉल्स पाथ को चेक करना चालू कर देगा, यानी इस वाले पाथ को चेक करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले सी की वैल्यू किससे चेक होगी, डी से चेक होगी। और यहाँ पर भी हमें मान के चल रहे कि सी की वैल्यू ही ज्यादा है, तो अब हम सी को किससे चेक करेंगे, ई से चेक करेंगे। अगर यहाँ पर एक कंडीशन सही होती है तो कंप्यूटर हमें क्या प्रिंट करके देगा कि सी की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो कंप्यूटर सीधे सीधे एल्स पाथ में जाके आपको प्रिंट करके देगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। अब हम यहाँ पर एक स्टेप और पीछे चलते हैं और चेक करते हैं इफ सी ग्रेटर देन डी का एल्स पाथ। यहाँ पर जब हमने ये कंडीशन पहली बार में चेक की थी तो मान के चले थे कि सी की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगर यहीं पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती तो कंप्यूटर फिर इस वाले पाथ को चेक नहीं करता, वो सीधे क्या करता है, डी की वैल्यू को किससे चेक करता है, ई से चेक करता। अगर ये कंडीशन उसे सही मिलती तो हमें प्रिंट करके देता कि जो डी की वैल्यू है वो ज्यादा है। अगर ये कंडीशन गलत होती तो प्रिंट करके देगा कि जो ई की वैल्यू है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर अब हमने 5 के 5 वेरिएबल्स को आपस में चेक कर लिया है और साथ ही साथ जितने भी इफ कमांड लगाए थे, इफ स्टेटमेंट लगाए थे, उनके सारे एल्स पाथ भी हमने चेक कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रोग्राम अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए इसे कंप्यूटर में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर करते गए वैसे वैसे स्टेप में आप इसे कंप्यूटर में लिखिए, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। तो चलिए इसी प्रोग्राम को एक बार सी में बना के देख लेते हैं। ये हम सी के अंदर हैं और यहाँ पर मैंने हेडर फाइल्स को डिक्लेयर करके 5 वेरिएबल्स को भी इंटीजर टाइप डिक्लेयर करके उनमें वैल्यूज को इनपुट कर दिया है। तो अब हम यूज करते हैं अपना इफ स्टेटमेंट। हमारी सबसे पहली कंडीशन है इफ ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए में जो वैल्यू है अगर वो बी से ज्यादा है। तो पहली बार में हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू ज्यादा है। तो हम ए की वैल्यू को किससे चेक करेंगे, सी से चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी हम मान के चलेंगे कि ए की वैल्यू ही ज्यादा है, तो हम उसको किससे चेक करेंगे, डी से चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी हम मानेंगे कि ए की वैल्यू ही ज्यादा है, तो हम उसको किससे चेक करेंगे,
ई से चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो कंप्यूटर हमें प्रिंट करके देगा कि ए की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर कंडीशन गलत होती तो हमें कंप्यूटर प्रिंट करके देगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। यानी जो भी है यहीं पर रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि इससे आगे कोई वेरिएबल और कंप्यूटर के पास चेक करने को नहीं है। यहाँ पर आपने एक चीज गौर करी होगी, मैंने एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज किया है और दूसरे इफ के अंदर तीसरा और तीसरे इफ के अंदर चौथा इफ, लगातार 4 इफ का यूज किया है। तो यही नेस्टेड इफ है, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ। लेकिन दो इफ स्टेटमेंट के बीच में आप देख रहे होंगे मैंने सब जगह कर्ली ब्रेसेस लगाया है। तो आप भी जब भी दो इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो बीच में कर्ली ब्रेसेस जरूर लगाएंगे। तो अब ये कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद अब हम इसका एल्स पाथ चेक करेंगे। तो एल्स पाथ का मतलब है कि अगर ये कंडीशन गलत होती है, यहाँ पर ए की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, डी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये वाली कंडीशन तो चेक करने से रहा कंप्यूटर, तो सीधे क्या करेगा, कौन से पाथ में जंप करेगा, एल्स पाथ में जंप करेगा। और डी की वैल्यू को किससे चेक करेगा, ई से चेक करेगा। और अगर कंडीशन सही हुई तो वो डी की वैल्यू को ज्यादा है प्रिंट कर देगा, नहीं तो ई की वैल्यू को ज्यादा है प्रिंट कर देगा। अब हमें फिर से उल्टा जाना है और इसका भी एल्स पाथ हमें चेक करना है। अगर ये कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाती है तो कंप्यूटर इस वाले पाथ को चेक नहीं करेगा, सीधे कहाँ जंप कर जाएगा, एल्स पाथ में जंप कर जाएगा। और सी की वैल्यू को किससे चेक करना शुरू कर देगा, डी से चेक करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर भी हम मान के चलेंगे कि सी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो सी की वैल्यू को किससे चेक करेंगे, ई से चेक करेंगे। और यहाँ पर हमारा अगर कंडीशन सही होती है तो वो प्रिंट आउट करके देगा कि सी की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती तो प्रिंट कर देगा ई की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर ही ये कंडीशन गलत हो जाती है और डी की वैल्यू ज्यादा होती है तो कंप्यूटर फिर इस पाथ को चेक नहीं करेगा, और सीधे कौन से पाथ में जंप करेगा, एल्स पाथ में जंप करेगा। और डी की वैल्यू को किससे चेक करना शुरू कर देगा, ई से चेक करना शुरू कर देगा। और जो भी होगा कंडीशन अगर ट्रू होती है तो डी प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स होती है तो ई प्रिंट कर देगा। तो यानी अगर हमारी ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी सही होती है, अगर ये कंडीशन में ए की वैल्यू ही ज्यादा होती है तो ये वाला पाथ चलेगा जो अभी तक हमने डिस्कस करा था। अब जब अगर ये कंडीशन गलत होती है तो फिर ये वाला पाथ नहीं चलेगा। अब कौन सा पाथ चलेगा, नीचे का एल्स पाथ चलेगा जो हमने नीचे डिफाइन किया है। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू कम होती है और बी की वैल्यू ज्यादा होती है तो फिर कर्सर सीधे इस पॉइंट पर जंप करेगा और एल्स पाथ को चेक करेगा। यहाँ पर फिर बी को किससे चेक करना शुरू कर देगा, वो सी से चेक करना शुरू कर देगा। मान के चलते हैं कि बी की वैल्यू ज्यादा है तो बी को डी से चेक करेगा, और यहाँ पर भी हम मान के चल रहे हैं कि बी की वैल्यू ही ज्यादा है तो बी को ई से चेक करेगा। यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बी को प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स होती है तो फिर वो प्रिंट आउट कर देगा कि ई की वैल्यू बड़ी है। लेकिन अगर यहीं पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। कौन सा पार्ट चलेगा, नीचे का पार्ट चलेगा। डी की वैल्यू किससे चेक हो जाएगी, ई से चेक हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक कंडीशन सही होती है तो कंप्यूटर हमें प्रिंट करके देगा कि डी की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो ई की वैल्यू ज्यादा है, ये प्रिंट करके दे देगा। तो इसका दोनों पाथ कंप्लीट हो गए, ट्रू पाथ भी कंप्लीट हो गया और फॉल्स पाथ भी कंप्लीट। अब रह गया है बी का सी से। अगर ये कंडीशन यहीं पर गलत हो जाती है तो कंप्यूटर इस पाथ को नहीं चेक करेगा, वो कौन से पाथ को चेक करेगा, फिर नीचे एल्स पाथ को चेक करेगा, यहाँ से नीचे। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो सी की वैल्यू को डी से चेक करना है आपको। सी की वैल्यू को डी से चेक करने में अगर सी की वैल्यू ही ज्यादा निकलती है तो सी की वैल्यू किससे चेक होगी, ई से चेक होगी। अगर यहाँ पर भी कंडीशन सही होती है तो प्रिंट करके दे देगा कि सी की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर कंडीशन गलत होती है तो प्रिंट करके देगा कि ई की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर यही कंडीशन गलत हो जाती है तो कर्सर इस पाथ पे जंप नहीं करेगा, सीधे एल्स पाथ पर जंप कर जाएगा और डी की वैल्यू को किससे चेक करना शुरू कर देगा, ई से चेक करना शुरू कर देगा। यहाँ पर कंडीशन सही होने पर डी प्रिंट हो जाएगा, गलत होने पर ई प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसको मैंने सेम वैसे ही लिखा है जैसे आपको पहले समझाया था। पहले सीधे सीधे ट्रू पाथ लिखा है, उसके बाद हर किसी का फॉल्स पाथ यहाँ पर लिखा है। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। ये आगे हम अपने रन कमांड में
पहला नंबर मैंने इनपुट किया है 5, दूसरा नंबर इनपुट किया है 79, तीसरा किया है 90, चौथा किया है 5 और पांचवा किया है 2। तो नंबर हमारा कौन सा बड़ा होना चाहिए? सी बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए सी लिख के आया है, आप चेक कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम को। तो आज हमने एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए नेस्टेड इफ का यूज सीखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप नेस्टेड इफ की इसी प्रोग्रामिंग को विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।